एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। समलैंगिकता एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आए दिन कभी न कभी समलैंगिकता के ऊपर कोई न कोई चर्चा हुआ करती है मीडिया के ऊपर। दरअसल समलैंगिकता है क्या? अगर ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो ये समलैंगिक योग बनता कैसे है, होता क्या है? ऐसी समलैंगिकता वाली जो जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं उसको खास तौर से नवांश चक्र में देखना चाहिए। शुक्र और शनि नवांश कुंडली में एक दूसरे की राशि में हो। जैसे शुक्र तुला का स्वामी होता है, वृष का स्वामी होता है, तो तुला के नवांश के अंतर्गत या वृष के नवांश के अंतर्गत शनि आ जाए और शनि की राशि कुंभ या मकर में शुक्र चला जाए तो एक दूसरे की राशि का परिवर्तन हो गया। तो यदि ऐसा है या फिर जन्म लग्न में कुंभ का नवांश हो, ठीक है, तो स्त्री की कामाग्नि बहुत ही ज़्यादा उत्कट होती है। उसे केवल पुरुष संयोग से ही संतुष्टि नहीं मिलती। होता क्या है, ऐसी स्त्री अपनी सहेलियों या रहस्य सखियों के साथ पुरुषोचित रति, यानी कि स्त्री ही स्त्री से रति क्रिया करती है, अथवा ऐसी स्त्री बनावटी पुरुषांगों द्वारा अपनी कामाग्नि शांत करती है। देखा गया है कि विदेशों में यह प्रचलन ज़्यादा है। विदेशों में पुरुष व स्त्री के कृत्रिम संभोगांग जो होते हैं उपलब्ध होते हैं और समलैंगिकता संसार में अनेक देशों में एक भीषण समस्या है। तो जन्म कुंडली के अंतर्गत यदि ऐसी योग की क्रिया बनती है तो ऐसे जन्म कुंडली को अवश्य ही देखें। क्यों देखें? इसलिए कि अगर ऐसा योग है तो प्रत्येक रोग का इलाज बना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपने रोग बताते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ऐसे योग होते हैं तो उन योगों को उपचार उपाय के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वास्तव में यह जो अवस्था होती है समलैंगिकता वाली, ये असत्य तो है नहीं। आप कई दर्शकों के अंतर्गत मन में ये भावना आ सकती है कि ये विषय क्यों दिया। ये विषय मैंने इसलिए दिया कि ऋषि पराशर ने अपने होरा शास्त्र में इसको स्पष्ट करके बताया है। और जब ऐसा है, भाई पराशर ऋषि आज के तो है नहीं, उनको इस समय की समस्या, इस समय के ये अवस्था के बारे में क्या ज्ञान हो सकता था, परंतु नहीं, वो त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने जो भी बताया बिल्कुल सटीक है। तो ये समस्या है अगर जन्म कुंडली में, तो उसका उपचार अवश्य कर लेना चाहिए ताकि कल को कोई कुल कलंक ना लगे। अच्छा, अब बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि वेद शास्त्रज्ञ स्त्री कैसी होती है, उसके कुंडली में जन्म कैसे हो, जन्म में ग्रह कैसे होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। समराशि क्या होती है? जैसे 2, 4, 6, 8 समराशि हो गई। विषम राशि क्या हो गई? जो जोड़ में ना आए, जैसे 5, 11, इस तरह से 9, 3 ये जोड़ में नहीं आती, तो ये विषम हो गई। समराशि 2, 4, 6, 8 और 10 भी विषम समराशि में आ जाता है। तो वेद शास्त्रज्ञ स्त्री की कुंडली में ग्रह कैसे होंगे? समराशि लगन में जन्म हो और मंगल, बुध,
बृहस्पति शुक्र ग्रह बलवान हो तो ऐसी स्त्री अनेक शास्त्रों में कुशल, वेदार्थ को जानने वाली विदुषी महिला होती है। और कई औरतों को देखा होगा कि सन्यासिनी हो जाती हैं। सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह और नवम में कोई भी ग्रह हो तो स्त्री पाप ग्रह से पूर्व निर्दिष्ट प्रव्रज्या योग मतलब वो बिल्कुल सन्यासियों की भांति विचरण करती है, अर्थात सन्यास धारण करती है। तो जब अच्छे योग बताए गए हैं तो बुरे योग भी बताए गए हैं। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोग कृपया इस वीडियो में जो मैंने यह विषय दिया है इसको अन्यथा मत लेना। ये सिर्फ जानकारी के लिए चैनल पर मैंने आपको बताया। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हम आपसे चाहेंगे क्षमा याचना। तो लेते हैं आप सभी लोगों से विदा इस शब्दों के साथ कि आप सब लोग बने रहें, आपकी आयु बनी रहे और आप अच्छे सत्कर्म करते रहे। और हृदय से आप सभी को आभार। चैनल पर जो आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, हृदय से ही आपको नमस्कार।